अब इधर देखो ध्यान से। ये सेट इसी साल आया था, मतलब 2024 स्लॉट टू। अच्छा सेट है, मतलब बाकी तो पेपर में कोई दम नहीं था, थोड़ा सा अच्छा सेट है ये। बहुत अच्छा भी नहीं, मतलब थोड़ा ठीक ठाक कह सकते हैं इसको। तो ये मैंने प्लेयर्स के नंबर लिख रखे हैं, कितने प्लेयर हैं, 8 प्लेयर हैं। और मैंने रेटिंग्स लिख रखी है। और जो उनके 3 कोच है ना, एक्स, वाई और जेड, जीना, यूकी और जारा, मैंने इनके नाम नहीं लिख रखे क्योंकि कौन सा कहाँ पर आएगा हमें पता ही नहीं है अभी तो। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं जिसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है ना, कि जीना और यूकी और जारा। ठीक है। इनके बारे में क्या क्या इसने बातें बोल रखी है हम लोगों को, तो बातें लिख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, यूकी ने किसको ट्रेंड किया, इवन नंबर्ड को। इवन नंबर्ड यानी कि दूसरे, चौथे, छठे और आठवें, 2 4 6 और 8। ठीक है। जारा ने किसको किया ट्रेंड, ऑड नंबर्ड को, ओनली ऑड नंबर्ड को। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है ये इवन और ओड दोनों को कर ले, हो सकता है इवन को कर ले, हो सकता है ओड नंबर्ड को कर लो, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों के तीनों कोच रेटिंग देते हैं और हाईएस्ट रेटिंग कितनी है, 7, तभी तो मैंने 7 तक टेबल के अंदर काउंटिंग भी लिख रखी है। बात आ गई समझ में। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो जीना ने जो प्लेयर्स ट्रेंड किए हैं वो किससे ज्यादा है, यूकी से ज्यादा है। पहला क्लू ही यही है, देखो, ये पहला वाला क्लू, कि जीना ने जो प्लेयर्स ट्रेंड किए हैं वो किससे ज्यादा है, यूकी से ज्यादा है। तो इसको इसे लिख लो। ठीक है। अब प्लेयर 1 4 वर ट्रेंड बाय द सेम कोच, इस वाले क्लू को भी, इस क्लू नंबर सेकंड है, इसको वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज इट, सो वी कैन लीव इट फॉर नाउ। ठीक है। बाकी दूसरे क्लू का एक पार्ट है, ये पार्ट काफी आसान और सिंपल सा है, इसको हम यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला, कि 2 3 और जो 5 प्लेयर है ना, ये इनको किसने कोच किया, डिफरेंट डिफरेंट कोच ने किया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर दो जैसे यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा। ये 2 3 5 क्या है, ये प्लेयर के नंबर है। ये प्लेयर के जो नंबर लिख रखे हैं ना, ये वाले नंबर हैं, 2 3 5। तो बोल रहे हैं तीनों के कोच अलग अलग होंगे। मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं ना, 3 कॉलम का मतलब क्या है, हर एक कॉलम जो है हर एक कोच का है। तो देखो, ये बोल रहा है एक कोच ऐसा है जो इवन नंबर के प्लेयर को ही करेगा कोच। वो उस कोच का नाम क्या है, क्या नाम है वत्सल, बोलो यार, तुम बोर मत करो मुझे जल्दी। बाय। वाई। तो बताओ, वाई का कॉलम तो डिसाइड हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर तो ओड नंबर के प्लेयर आ गए इन दोनों कॉलम में, तो वाई का कॉलम डिसाइड हुआ नहीं हुआ, बताओ जल्दी। लिख सकते हैं वत्सल से, हाँ सर। है ना। तो वाई है, और ये कौन से प्लेयर को कोच करेगा, इवन नंबर्ड को, इवन नंबर्ड को कोच करेगा। ठीक है। बात आ गई समझ में। अच्छा, इसके बाद में इसने एक बात हमें और भी बोल रखी है। सर हम्म। सर पहले हम ये भी तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यूकी के दो होंगे और बाकी तीनों के तीन तीन होंगे, बाकी दोनों के। कर सकते हैं, बाकी अभी मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है ना, मैं उसके हिसाब से कर पाऊंगी। हम्म। बाकी दोनों के 3 3 होंगे, ये कैसे कह सकते हैं, ये तो अभी तो नहीं कह सकते ना। तो कह सकते हैं ना सर, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि जो यूकी है वो हम्म। इवन नंबर को ट्रेन कर रही है, हम्म। और जो ये है जेड, हम्म। तो वो कर रही है ऑड नंबर को। और हम्म। हर कोई मिनिमम दो को तो ट्रेन कर ही रहा है। हम्म। तो वहां से सर कंक्लूजन आ ही सकता है टू ये, फोर ये ये नहीं आ सकता, 2 4 2 नहीं आ सकता। नहीं सर, हम्म। नहीं आ सकता ना, क्यों क्योंकि नहीं आ जो सकता। कि सर जो वो है जीना, वो ऑड नंबर प्लेयर्स को ट्रेन कर रही है बस। अच्छा, जीना का कहाँ दे रखा है, और नंबर वो प्लेयर को ट्रेन कर लिखा ना रही है। सर ऊपर, आफ्टर द कैंप से पहले, अगर आप प्रोसेस कॉल अप करेंगे, लिखा ना हम्म। जारा ट्रेंड ओनली ऑड नंबर्ड प्लेयर्स। तो जीना बोल रहे हो या जारा बोल रहे हो आप, अभी तो बोल रहे हो जीना और नंबर को ट्रेन कर रही है। हाँ सॉरी, जारा जारा। फिर तो ओड नंबर को ट्रेन कर रही है भाई, ये कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दीज आर नंबर ऑफ प्लेयर्स, अच्छा। ओके। नंबर ऑफ प्लेयर्स। तुम लोग देखो ये कितना बड़ा कंफ्यूजन तुम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। ये वाला केस एक वैलिड केस है कि ये 2 खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं, ये कह रहा है 2 खिलाड़ियों को जो ट्रेन करेगा ना उनका नंबर इवन होगा, मतलब जो खिलाड़ियों का जो नंबर होगा वो होगा प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 4, प्लेयर नंबर 6, प्लेयर नंबर 8। हो सकता है इनमें से 3 को ट्रेन कर दे, तो ये थोड़ी ना कहोगे तो 3 खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहा है, ओड नंबर ऑफ प्लेयर को ट्रेन कर रहा है ये।
गलती कर दिया फिर तो। इवन नंबर्ड का मतलब क्या है? जिनकी टी हम्म। शर्ट के ऊपर इवन नंबर्ड लिखा हुआ है, जिन प्लेयर्स की टी शर्ट के ऊपर इवन नंबर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो खिलाड़ियों को ट्रेंड करेगा या चार को ही ट्रेंड करेगा। हो सकता है भाई तीन खिलाड़ियों को ट्रेंड कर दे, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब यह है इवन नंबर जिन खिलाड़ियों की टी शर्ट पर इवन नंबर मेंशन्ड है, ये उनको ही ट्रेंड करेगा। बात आ गई समझ में? अरे बोलो जल्दी, बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई है। हाँ सानवी कुछ बोल रहे हैं? सर मैं ये कह रही थी, सेकंड जो पॉइंट दिया होगा उसमें प्लेयर 1 और प्लेयर 4 एक हाँ ही मैं मैं कोच पे मैं ट्रेन किए हैं। हाँ हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ, मेरा भी ध्यान उसी के ऊपर है। ये कह रहा है एक और चार सेम कोच से ट्रेन हुए हैं, तो एक और चार इसके अंदर यूके वाले के अंदर तो नहीं आ सकता ना? आप खुद बताओ, इस यूके वाले के अंदर आ सकता है कि नहीं? क्योंकि इसके सारे खिलाड़ी कैसे होने चाहिए? इवन नंबर की टी शर्ट वाले होने चाहिए। ठीक है, तो एक और चार। अब देखो, एक छोटी सी बात सुनो। एक बहुत सिंपल क्लू इसने लिख रखा है। कौन सा वाला क्लू लिख रखा है इसने? क्लू नंबर थर्ड। इसको इसके साथ मिला लेता हूँ तो फिर ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये कह रहा है पांच और सात प्लेयर एक ही कोच से ट्रेंड हुए हैं, तो पांच के साथ में सात को भी लिख लो। और ये कह रहा है इन दोनों की रेटिंग भी सेम है, बाकी हर एक खिलाड़ी की रेटिंग अलग अलग। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इन दोनों की रेटिंग सेम है, बाकी सारे के सारे खिलाड़ियों की रेटिंग अलग है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर जो क्लू नंबर टू है, ये कह रहा है प्लेयर नंबर वन और प्लेयर नंबर फोर जो है, इन दोनों को एक ही कोच ने ट्रेन किया था। एक ही कोच ने ट्रेन किया था। तो देखो, मैं 1 मिनट के लिए, मैं जब केस बना रहा हूँ ना, तो फिर मैं ग्रे कलर से केस बना रहा हूँ। इसको मिटा दूंगा। मान लो एक और चार यहाँ आ सकता है क्या? पहले तो ये बताओ मुझे, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो। नहीं। यहाँ आ सकता है क्या इस वाले कॉलम में? हाँ नहीं। सर। नहीं आ सकता, क्योंकि इसके सारे इवन नंबर की टी शर्ट वाले हैं। मान लो एक और चार यहाँ पर आ गया, तो फिर अब आप क्या करो, खिलाड़ी देखो तीन के साथ में कौन कौन आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ओड वाला भी ढूंढना है। इवन वाला ये हो गया, है ना? ओड वाला तो ये तो है नहीं, ये तो खिचड़ी हो गया, तो मिक्स हो गया। इसमें पांच और सात ओड हैं और चार इवन भी आ गया, तो ओड वाला कौन सा होगा? यही होगा। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? जिसमें हर एक खिलाड़ी की टी शर्ट ओड है। ठीक है ना? अब देखो, 5 प्लेयर थर्ड वाले कॉलम में आ गया, सेवन भी थर्ड वाले कॉलम में आ गया, वन भी थर्ड वाले कॉलम में आ गया, फोर भी थर्ड वाले कॉलम में आ गया, टू फर्स्ट वाले कॉलम में आ गया। थ्री के साथ में मैं दूसरा पेयर ढूंढ रहा हूँ, तो थ्री के साथ में दूसरा पेयर कौन 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 बचा हमारे पास में? छह और आठ। तो छह और आठ में से कोई एक लिखना पड़ जाएगा, तो फिर ओड वाला कॉलम तो हमें मिल ही नहीं पाएगा। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस सर। इसका क्या मतलब हो यस। गया कि वन वन और फोर जो दोनों एक साथ आएंगे, वो कौन से वाले ग्रुप में जाएंगे फिर? दूसरे कॉलम में आएंगे। दूसरे कॉलम में आएंगे, मिडिल वाले में, है ना? तो यहाँ पर लिख लो, ये आ जाएगा वन और ये आ जाएगा फोर। हाँ, अब आप बताओ, आप भी ये बोल रहे थे ना सानवी? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो देखो, इसके अंदर एक छोटा सा एक वो है, वो मैंने अभी छोड़ दिया इसके अंदर, छोटा सा क्लू। ये बोल रहा है कि बाकी सबकी यूनिक है रेटिंग, बस एक ही आदमी की सेम है। फोर्थ वाला क्या है कि सभी का एवरेज कितना आ रहा है? चार। सभी का एवरेज चार आ रहा है, तो 8 लोगों का एवरेज चार आ रहा है, यानी कि 8 लोगों की रेटिंग का सम कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 32। 32। अब ये क्या कह रहा है कि हर एक खिलाड़ी की रेटिंग अलग अलग है, बस दो खिलाड़ियों की सेम है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर एक खिलाड़ी हमें मिल जाएगा? एक खिलाड़ी मिलेगा एक रेटिंग वाला, एक खिलाड़ी मिलेगा दो रेटिंग वाला, एक खिलाड़ी मिलेगा तीन रेटिंग वाला, एक खिलाड़ी मिलेगा चार रेटिंग वाला, एक खिलाड़ी मिलेगा पांच रेटिंग वाला, एक खिलाड़ी मिलेगा छह रेटिंग वाला, एक खिलाड़ी कम से कम सात रेटिंग वाला मिलेगा हमें। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर रेटिंग का हमें एक खिलाड़ी तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा? बोलो, बोल सकते हैं? तो यस कितनी सर। रेटिंग का सम कितना आ रहा है? 28। रेटिंग का सम आ रहा है 28। अब आप बोलोगे कि खिलाड़ी तो सात नहीं, खिलाड़ी तो आठ है, और सम भी, रेटिंग का सम भी 28 नहीं है, 32 है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक खिलाड़ी को क्या और एक्स्ट्रा रेटिंग मिली होगी? चार रेटिंग दो खिलाड़ियों को मिली होगी। बात आ गई समझ में? नहीं आई? ठीक है, यस। लिख दूं मैं यहाँ पर कि क्योंकि 28 है, 28 है तो चार कम पड़ रहा है, तो चार रेटिंग जो है ना दो खिलाड़ियों को मिली होगी, बाकी सारी रेटिंग एक एक खिलाड़ी को मिली होगी। वसल बात समझ में आ गई? यस सर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर है ना, ये दोनों रेटिंग में यहाँ पर लिख रहा हु। दो खिलाड़ी कौन कौन से जिनको सेम रेटिंग मिली हो? किसने पहले से बोल रखा है पांच और सात ही है, बाकी सब लोगों को अलग अलग रेटिंग मिली है। तो पांच और सात वर टू प्लेयर्स हु गोट फोर रेटिंग। बात आ गई समझ में? ठीक है, सभी की रेटिंग का सम मुझे 32 करना था,
और बाकी सब लोगों की यूनिक है इन दोनों के अलावा। यूनिक तभी हो पाएगी जब 1 से लेकर के 7 7 तक आप सभी को अलग अलग रेटिंग दोगे। आ गया समझ में? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि मेरे को एक इवन वाला कॉलम मिल गया, मेरे को एक ओड वाला कॉलम भी चाहिए। ओड वाला कॉलम कौन सा होगा, मिडिल वाला या फिर थर्ड वाला? ओड वाला कॉलम, जिनकी वो प्लेयर्स आएंगे जिनकी टी शर्ट के ऊपर ओड नंबर लिख रखा है, बताओ कौन सा वाला होगा कॉलम? तो थर्ड वाला। थर्ड वाला होगा। क्यों? क्योंकि मिडिल वाले में तो ऑलरेडी 4 आ चुका है। तो फिर हमें फिर ओड वाला जो कॉलम है इसके अंदर फिर आदमी का नाम भी पता चल जाएगा। फिर ओड किसका था, यहाँ से देखो किसका था ओड, ज़ारा। जेड का था ना, जेड का था ना, लिख दूं मैं यहाँ पर? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो देखो हमारे पास में तीनों आदमी आ गए हैं, वाई आ गया, जेड आ गया, और एक्स जो बचा है एक्स को यहाँ पर लिख दो। ठीक है। अब ये बोल रहा है प्लेयर टू की जो रेटिंग थी हाईएस्ट थी, प्लेयर टू की रेटिंग को हाईएस्ट करना है, यानी कि प्लेयर टू को कितनी रेटिंग देनी पड़ेगी तब हाईएस्ट होगा, बताओ? इतना सिंपल भी नहीं आ रहा तुम्हें? 7, यानी कि 2 को हटा करके यहाँ पर लिख दो, और नीचे से चाहो तो नीचे से मिटा भी दो, ये जो लिख गया 5 और 7 को मिटा दो यहाँ से, है ना? तो 2 की रेटिंग यहाँ पर इतनी आ जाएगी। इसके बाद में क्लू नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको बाद में करेंगे, इससे आसान क्लू को पहले पकड़ेंगे हम लोग। तो क्लू नंबर 7 क्या है? प्लेयर फोर्स रेटिंग वॉज डबल डेट ऑफ प्लेयर्स 8 एंड लेस देन प्लेयर 5, है ना? तो प्लेयर 5 से छोटी वो रेटिंग देखो जो इवन हो। इवन क्यों हो? क्योंकि प्लेयर 8 है ना, इसकी रेटिंग को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लेयर 4 की रेटिंग आएगी। मतलब प्लेयर 4 की रेटिंग कैसी है? इवन होगी, 2 होगी। इवन है। और 5, प्लेयर नंबर 5 जिसकी रेटिंग है 4, इससे कम है, इससे कम है, तो फिर एक ही केस बचा हमारे पास में, बताओ कौन सा केस बचा? कि प्लेयर 4 की रेटिंग कितनी हो जाएगी? 2। और प्लेयर 8 की कितनी हो जाएगी? 1। तो आपको पता चल जाएगा कि फिर 4 कहां पर आएगा, ये 4 कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। फिर लिख दूं यहां पर, बोलो जल्दी। Yes, 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ लो। अच्छा, अब इसने क्लू नंबर 6 जो दे रखा है ना, क्लू नंबर 6 को यहाँ पर देखो, ये इस जगह पर देखना, इस जगह पर ध्यान रखना, ये इस जगह पर जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस जगह पर कुछ कुछ लिखूंगा। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये कॉलम है एवरेज वाला जो क्लू है ना, ये कह रहा है एवरेज कैसा कैसा आता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है ये। एवरेज कैसा कैसा आता है उसके बारे में क्या बात कर रहा है ये? क्लू नंबर 6, द एवरेज रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स ट्रेंड बाय यूकी वॉज ट्वाइस डेट ऑफ प्लेयर ट्रेंड बाय एक्स। तो ये कह रहा है कि अगर एक्स का एवरेज अगर ए है तो वाई का एवरेज कितना है? 2 है, 2 ए है। और ये क्या बोल रहा है? एंड 2 मोर देन डेट ऑफ प्लेयर्स ट्रेंड बाय जारा। 2 मोर किसके लिए बोल रहा है ये? एक्स के लिए बोल रहा है, वाई के लिए बोल रहा है? एक्स के इंग्लिश लिए। तो पढ़ने आती हो क्या आपको? एक्स के लिए। एक्स के लिए नहीं बोल रहा मेरे भाई, एक्स। वाई वाई के लिए बोल रहा है। दिस इज मेन सब्जेक्ट। हम्म। मेन सब्जेक्ट जुड़ता है बाद वाले पार्ट से भी, है ना? कि ये वाली चीज वो ट्वाइस थी और ये वाली चीज वो हाँ टू सर। मोर, 2 मोर थी। बात आ रही है समझ में? हम्म। बात आ गई समझ में? इसलिए एक जो सब्जेक्ट हुआ करता था जीमेट सेंटेंस करेक्शन, इसलिए मैं उसका इतना बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो हमें बताता है कौन सी चीज किसके साथ में जुड़ेगी। तो ये कह रहा है वाई का जो एवरेज था 2 ज्यादा था, यानी कि जेड का एवरेज कितना हो जाएगा? 2a-2। मुझे क्या आप लोग एक बात का जवाब दे सकते हो, क्या तीनों में से सबसे ज्यादा एवरेज किसका आएगा? जवाब दे सकते हो आप लोग मुझे? तीनों में से सबसे ज्यादा एवरेज किसका आएगा, बताओ? एनीवन? सर, वाई का सबसे ज़्यादा एवरेज। सबसे ज्यादा एवरेज किसका आएगा? वाई का। सिंपल सी बात है, वाई का ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, वाई के अंदर कितने आदमी हो सकते हैं? एक तो मैंने आपसे सवाल पूछा सबसे ज्यादा एवरेज किसका आएगा, आपने कहा वाई का आएगा सबसे ज्यादा एवरेज, क्योंकि तीनों नंबर में साफ साफ दिख रहा है कि 2a बड़ा है ए से, और 2 है 2a-2 से भी बड़ा है। पहली बात तो ये वाली बात ध्यान में रखो। दूसरी बात यह है, क्या वाई के अंदर कितने आदमी हो सकते हैं? कितने आदमी हो सकते हैं वाई के अंदर, बताओ? 2 या 3? देखो ये कह रहा है हर एक कोच ने कम से कम 2 तो ट्रेन किए हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। पर अगर मैं वाई के अंदर अगर मैं 3 आदमी मान लूंगा, तो इसके अंदर कितने आदमी होंगे फिर? ये वाला साइन देखो, ये वाला साइन, कितने आदमी होंगे? 4 होंगे। तो फिर जेड के अंदर फिर एक ही आदमी रह जाएगा, जबकि एक आदमी तो किसी के भी अंदर हो नहीं सकता। इसने क्या बोला कि हर एक
कोच ने कितने कितने खिलाड़ी ट्रेन किए, कम से भी कम दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई के अंदर 3 आदमी आ सकते हैं क्या, हाँ या ना? जल्दी बोलो। नो सर। नहीं सर। नहीं आ सकते। तो वाई के अंदर कितने आदमी आने पड़ेंगे, वाई के अंदर आदमी आने पड़ेंगे केवल और केवल दो। देखो मैं वाई के सामने जो कॉलम है ना, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ। वाई के सामने कितने आदमी आने पड़ेंगे, दो। बात आ गई समझ में? अब एक आदमी तो वाई के कॉलम में, जो कोच वाई था, जो यूकी जो कोच था, इसने कौन सा खिलाड़ी ट्रेवल ट्रेन किया, टी शर्ट नंबर 2। अब टी शर्ट नंबर 2 का दूसरा खिलाड़ी मैं ढूंढ रहा हूँ। इधर देखो, इधर की तरफ मैं क्रॉस लगाऊंगा। दो दो का दूसरा खिलाड़ी, दो तो खुद नहीं हो सकता, 5 और 7 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और वैसे भी ओड है ना? 4 हो नहीं सकता। अब इसका दूसरा जो खिलाड़ी बचा, उसके लिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन बचे, खुद देख करके बताओ। 1 हो नहीं सकता, 1 भी एक्स एक्स के द्वारा ट्रेन किया गया है, बताओ। 3 हो नहीं सकता, 3 को किसने ट्रेन किया है, जीना ने ट्रेन किया है। तो 2 के साथ में कौन सा आ सकता है, बताओ यहाँ से। 6 और 8। 6 और 8। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि यार 8 नहीं आ सकता, मैं बताता हूँ क्यों, है ना? इधर देखो ध्यान से, अगर 8 वाले को अगर मैंने ले लिया इसके साथ में, तो यूकी का एवरेज कितना आएगा, यूकी का एवरेज कितना आएगा बताओ। अब यहाँ नजर रखनी है यहाँ। 4 आएगा एवरेज नहीं। हाँ, 4 ही तो आएगा। हम्म। यूकी ने जिन लोगों को ट्रेन किया उनका एवरेज कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा। और आप ये मानते हो कि ये वाला, इनका एवरेज भी 4 से कम होगा और इनका एवरेज भी 4 से कम होगा, क्योंकि छोटे हैं ना। अभी अभी मैंने पूछा था ना, सबसे ज्यादा एवरेज इसका है, इसका भी इससे छोटा है, इसका भी इससे छोटा है। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, जब भी आपके पास में 3 ग्रुप है, एक ग्रुप का एवरेज 4 है, बाकी 2 ग्रुप का एवरेज 4 से छोटा है, तो तीनों ग्रुप का मिलाकर के एवरेज कभी भी 4 आ ही नहीं पाएगा, 4 से छोटा ही होगा। अगर आप चाहो तो मैं एग्जांपल भी लेकर के बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला ग्रुप है, इसका एवरेज कितना आ रहा है, 6 + 2 कितना आ रहा है, इसका एवरेज 4 आ रहा है। अब एक ग्रुप में ले रहा हूँ जिसका एवरेज 4 से छोटा है, ठीक है ना? एक ग्रुप है इसका एवरेज है 4 से छोटा है, एक और ग्रुप है इसका एवरेज है 4 से छोटा। अब इन सभी का आप एवरेज लोगे ना, तो वो भी 4 से छोटा ही आएगा। बात आ गई समझ में? बोलो। यस सर। वत्सल पूछना है इसमें कुछ, या समझ में आ गया? आगे सर आ गया। है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो y है ना, इसका एवरेज कभी भी 4 नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाएगा, 4 नहीं हो सकता। बात आ गई समझ में? तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, और 8 जो आएगा, 8 को तो मुझे लिखना यहीं पर ही है, तो 8 वैसे भी नहीं हो सकता। तो 8 को मैं यूकी के अंदर नहीं लिख सकता, ठीक है? जेड के अंदर लिख ही नहीं सकता, क्योंकि जेड जो है वो ओड नंबर की टी शर्ट वाले प्लेयर्स को ट्रेन कर रहा है। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो फिर मैं किसके अंदर लिखूंगा 8 को, एक्स के अंदर। अंदर। तो फिर 8 भी नहीं आ सकता, 8 को भी मैंने यहां से काट दिया। तो फिर इसका दूसरा जोड़ीदार कौन सा होगा बताओ? 6। 2 के साथ में कौन सा आएगा, 6। ठीक है, 2 के साथ में आएगा 6। अब 6 आएगा, तो 6 को मेरे को कहां पर लिखना है, तो देखो अब मेरे पास में ना प्लेयर पूरे हो गए। जैसे कि जेड ने कितने प्लेयर ट्रेंड किए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जेड ने कितने प्लेयर ट्रेंड किए, अब इनका नंबर भी आ गया। जेड ने कितने प्लेयर ट्रेंड किए, 2। एक्स ने कितने प्लेयर ट्रेंड किए, 4। सारे प्लेयर हो गए ना पूरे, या नहीं हो गए? हो गए, ठीक है, हो गए ना 8। अब इधर देखो, ये जो मुझे एवरेज बता रहा था ना, कि जेड का एवरेज कितना आएगा, जेड का जो एवरेज है 2a - 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 और 7। 5 और 7 को दोनों को कितनी कितनी रेटिंग मिली, 4 4, तो 4 और 4 का एवरेज कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। यानी कि वाई का जो एवरेज है कितना आना चाहिए, 4 + 2 कितना आना चाहिए, 2 ज्यादा है ना इससे, 6 होना चाहिए ना इसका एवरेज। यस सर। तो इसका एवरेज 6 होना चाहिए। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, इसको रेटिंग मिल रही है 7, 7 + 5 ÷ 2, तो 12 ÷ 2, तो तभी तो एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। बात आ गई समझ में?
तो इसका जो दूसरा जोड़ीदार था वो क्या था, 6 नंबर था। तो 6 नंबर कहाँ पर आएगा, आपको पता लग गया होगा, 6 नंबर आएगा यहाँ पर। जिससे कि वाई ने जिन लोगों को ट्रेन किया उनका एवरेज कितना आ जाएगा, उनका एवरेज आ जाएगा 6। जो कि जेड ने जिन लोगों को ट्रेन किया है उनका एवरेज आ रहा है 4, उससे 2 ज्यादा हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं है। इसके बाद में जो जो बॉक्सेस खाली बचे हों वहां पर जो जो नंबर बचे हुए वो लिख दो वहां पर, है ना। जैसे कि क्या क्या लिखोगे, जैसे कि 2 रेटिंग मिल चुकी एक ही आदमी को मिलेगी और किसी को भी नहीं मिलेगी। 6 रेटिंग मिल चुकी और किसी को भी नहीं मिलेगी। 4 रेटिंग 2 आदमियों को मिलनी थी, मिल चुकी। ठीक है ना। और हमारे पास में क्या क्या नंबर आ चुके हैं, 4 भी ऊपर हम लिख चुके हैं, यानी कि 1 और 3 और बचा है। तो 1 और 3 को किसी भी ऑर्डर में लिख लो। यहाँ पर दो दो केसेस बनेंगे, 2 ही बन रहे थे, सानवी एक ही बन रहा था केस, सर दो बन गए थे। है ना। तो ये केस बन जाएंगे, इसके 2 केस ये बन जाएंगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस टेबल की फोटो ले लेते हैं हम लोग, है ना, और फिर इसके क्वेश्चंस को हम आंसर कर लेंगे। तो इधर देखो, इसके बाद में what best can be concluded about the number of players coached by Zara। बताओ, जारा ने कितने प्लेयर्स को कोच किया। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली 2। ये टाइपिंग में मिस्टेक है ना। एग्जैक्टली 2 यानी कि ऑप्शन सी। व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 7, प्लेयर 7 को क्या रेटिंग मिली थी, फोर। 4। व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 6, प्लेयर 6 को क्या रेटिंग मिली थी, 5। 5। फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स द रेटिंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, 6। 6। हु ऑल वर द प्लेयर्स ट्रेंड बाय एक्स, एक्स ने किस किस को ट्रेन किया, देखो 1 3 4 8। 1 3 4 8 कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ये वाला। ठीक है।